साथियों दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसलीपीएस वेलनेस ने दो नए ब्रांड को लॉन्च किया है। इन दो में से एक का नाम है दोस्तों मेटाडॉक सिरप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे कि मेटाडॉक क्या है, इसको किस कंडीशन में देना है, किस कंडीशन में नहीं देना है, किस तरीके से इसको यूज करना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेटाडॉक का नाम मेटाडॉक क्यों पड़ा। मेटाडॉक का रिलेटेड सिंपल सा है दोस्तों, ये मेटाबॉलिज्म के संबंधित है, इसलिए इसका नाम मेटाडॉक सिरप पड़ा है। अब किस कंडीशन में देना है इसके पहले हमको समझना पड़ेगा दोस्तों कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब मेटाबॉलिज्म की जो कंडीशन है या फिर जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन हर डॉक्टर के पास अलग अलग है, हर डाइटिशियन के पास अलग अलग है, हर इंसान के पास अलग अलग है। लेकिन मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाके आपको समझ में आए एक ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा। दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, सिंपल सा हम जो खाना खाते हैं या फिर जैसा खाना खाते हैं उस खाने को ये एनर्जी में तब्दील करता है, वही मेटाबॉलिज्म होता है। दोस्तों मेटाबॉलिज्म हर इंसान के अंदर अलग अलग होता है, हर एज में अलग अलग होता है। जैसे 40 के ऊपर एज जाती है, मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे घटने लगता है। दोस्तों आज के समय में मेटाबॉलिज्म के बारे में इतनी बात क्यों की जा रही है, क्यों कंपनी ने इतने साल R&D करने के बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, इसके पीछे का मैं आपको एक रीजन बताता हूं। जैसे हम सुबह उठते हैं दोस्तों और जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमारी जो सोचने समझने की एक्टिविटी हो गई, किसी से हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी चीजों के ऊपर मेटाबॉलिज्म का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर सही होना बिल्कुल जरूरी है। अगर किसी भी कंडीशन में मेटाबॉलिज्म अगर कम होता है, अगर ये सही नहीं रहता है, तो हमारे बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है जिसको हम पेट का पेन बोलते हैं, या फिर गैस्ट्रिक रिलेटेड हमको कोई भी डिजीज हो सकती है। इस कंडीशन में हमको दोस्तों ये मेटाडॉक सिरप देना है। अब जैसे इसको कैसे लेना है, इसमें मेजरमेंट करने के लिए अंदर कैप दे के रखी हुई है। इसको 15 से 20 ml खाना खाने के 1 घंटे के बाद में देना है, सुबह भी और शाम को भी गर्म पानी के साथ इसको देना है। दूसरी चीज, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट दोस्तों डाले हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट मैंने नोटिस किया वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इन्होंने 10 मिलीग्राम में शतावरी डाला हुआ है 500 मिलीग्राम। दोस्तों ये वर्ल्ड की नंबर 1 डाइजेशन होने वाली जड़ी बूटियां है, जो डाइजेशन को अपना सही करती है। जैसे गुलर हो गया, मुलेठी हो गया, गिलोय हो गया, अमलकांस हो गया, भृंगराज हो गया, हरड़ हो गया, बायडा हो गया, आंवला हो गया, पटई हो गई। दोस्तों जैसे कि ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ उस इंसान का लीवर कहीं फैटी तो नहीं है। अगर लीवर फैटी होने की कंडीशन में आपको मेटाडॉक और लीवोडॉक साथ में दे सकते हो, साथ में आप इम्यूनोडॉक भी दे सकते हो। अगर त्रिफला को इसमें ऐड नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा मेटाडॉक के साथ में। अगर मेटाडॉक दे रहे हो तो त्रिफला देने की आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों किस कंडीशन में ये प्रोडक्ट हमको नहीं देना है, दोस्तों अगर किसी इंसान को पायस, बवासीर, बगंदर, अगर इस तरीके की समस्या है तो इस कंडीशन में मेटाडॉक को नहीं देना है। साथ में ध्यान रखना है कि हम अगर मेटाडॉक के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अगर किसी इंसान को इस तरीके की दिक्कत है तो उसमें आप पंच तुलसी ड्रॉप ऐड नहीं करें। ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। इसके अलावा भी अगर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर किसी को भी कोई जानकारी चाहिए, मुझसे अगर कांटेक्ट करना है तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ।